वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग सर्किल के कॉर्ड थ्योरम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे थ्योरम्स जो कॉर्ड से रिलेटेड होते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग कॉर्ड थ्योरम्स बोलते हैं। अब सर्किल का कॉर्ड हम लोग जानते हैं। कॉर्ड ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड सर्किल पे होते हैं। जैसे मान लीजिए यह लाइन है पी क्यू। अब ये इसका दोनों एंड सर्किल पे है, इसलिए इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और अगर इसका एंड इस पे नहीं रहता सर्किल पे तो इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। ये हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो जो पहला थ्योरम है उसके मुताबिक इक्वल कॉर्ड इक्वल आर्क्स बनाएगा। तो इक्वल कॉर्ड इक्वल आर्क बनाएगा या देगा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई यह सर्किल है, एक कॉर्ड एक है, एक कॉर्ड दूसरा है, और ये दोनों मान लीजिए कि बराबर है। ये ए बी है और यह सी डी है। ये अगर दोनों बराबर है तो यह जो आर्क होगा ए बी और यह सी डी भी बराबर होगा। और आर्क का मेजरमेंट हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है तो इसका मतलब यह एंगल भी बराबर होंगे। यह जो एंगल होगा यह भी थीटा के बराबर होगा। तो इसको इक्वल कॉर्ड थ्योरम बोलते हैं। और यह इस पे भी लागू होगा कि मान लीजिए दो सर्किल है, सेम रेडियस का है और अलग अलग सर्किल है। इस पे एक सेम कॉर्ड का मान लीजिए कि ए बी है और इस पे सी डी है। तो यहां पर एंगल दोनों सेम बनाएंगे। तो एक ही सर्किल कोई जरूरी नहीं है, अलग सर्किल भी, लेकिन दोनों का रेडियस सेम होगा। रेडियस सेम होगा। तो ये हमारा इक्वल कॉर्ड थ्योरम हुआ। और इक्वल कॉर्ड का दूसरा थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट होगा सेंटर से। मतलब यह अगर आपका सर्किल है और मान लीजिए हमने कहा कि एक यह कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड यह है, यह ए बी है और मान लीजिए यह सी डी है। ये दोनों एक बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये इसका डिस्टेंस सेंटर से हुआ। ये ओ है, मान लीजिए यह पी है। उसी तरह ओ से सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। मान लीजिए यह क्यू आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ क्यू। तो इसके मुताबिक ओ पी और ओ क्यू बराबर होंगे। मतलब दोनों का डिस्टेंस इस सेंटर से सेम है। सेंटर से कोई भी लाइन का डिस्टेंस उस पे परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं। तो यह दूसरा थ्योरम हो गया। तीसरा कहता है कि जो इक्वल कॉर्ड होगा वो इक्वल एंगल्स एट सेंटर बनाएंगे, जो हम लोगों ने यहां पर देख लिया। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर कोई भी इस तरह का सर्कल है और यह कॉर्ड है, इससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, वो से
PQ पे, कॉर्ड पे, तो कॉर्ड जो है वह इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स का मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। यह फोर्थ थ्योरम हो गया। फिफ्थ, इफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली एट E, देन EA इंटू EB इज इक्वल टू EC इंटू ED। अब कह रहा है, देखिए दो कॉर्ड हैं, जैसे यह आपका एक सर्किल है, AB एक कॉर्ड है, उसी तरह CD एक दूसरा कॉर्ड है, और ये दोनों इंटरनली यहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इंटरनली जब कट कर दिए तो चार पार्ट हो गया। देखिए AE, BE, CE, DE। तो इनका मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकेंड पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट हुआ, ये फोर्थ पार्ट हुआ। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4। EA, यहाँ से देखिए EA, EB, EC, ED। तो 4 पॉइंट हैं, ABCD 4 पॉइंट बन रहे हैं जो सर्कल पे हैं, और एक पॉइंट अंदर है। तो अंदर वाले पॉइंट से जो इनर पॉइंट है जहाँ कट कर रहे हैं, आप शुरू करिए पहला EA, और इसी लाइन पे जो दूसरा पॉइंट है B है। तो EA इंटू EB इज इक्वल टू EC इंटू ED। तो A हो गया। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए कि A पॉइंट बाहर हो E, तो यहाँ देखिए ये बाहर हो गया। फिर उसी तरह से शुरू करना है। EA पहला पॉइंट है, और इसी लाइन पे दूसरा पॉइंट B है जो सर्किल पे है। तो EA इंटू EB इज इक्वल टू EC इंटू ED, यह हो गया। और ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल बनते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बन रहा है ऐसे EAC और EBD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, बराबर नहीं हैं, सिमिलर हैं। मतलब ये तीनों एंगल जो है दोनों ट्रायंगल का सेम होगा। उसी तरह यहाँ भी अगर आप इसको मिला दीजिए, ऐसे AC और ऐसे BD, तो जो EBD एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक EAC, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो इन थ्योरम्स का आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें एप्लीकेशन होंगे। जैसे देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दो कॉर्ड दिए हुए हैं। देखिए यह सर्किल है, इसमें दो कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड का आपको लेंथ दिया हुआ है। AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो पहला कॉर्ड है, और CD का दिया हुआ है कि लेंथ 2 टाइम्स AB है। तो 2 इंटू AB, 2 इंटू 6, 12 हो गया। अब कह रहा है आपसे कि रेडियस निकालिए, इस सर्किल का रेडियस निकालिए। अब इसमें आप जानते हैं कि EF, यह EF है, देखिए EF, यह कितना होगा? इसमें दिया हुआ है both chords are on the same side of the center of a circle if distance between them is equal to 1/4 of the length of CD। दिया हुआ है कि ये जो दोनों कॉर्ड हैं, एक तो एक ही साइड है सेंटर से, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यह कितना है? तो यह दिया हुआ है 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ CD। तो यह है CD बाई 4। CD कितना है? देखिए 12, तो 12 बाई 4 मीन्स 3 सेंटीमीटर। यह अब आपको 3 सेंटीमीटर है।
ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। अब OE आपको नहीं पता है, और देखिए जब ये देखेंगे तो OAF और OCE दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ऐसे ट्रायंगल हैं, ऐसे। ये O है, यह A है और यह F है, और उसी तरह यह C है और यह E है, यह X है और यह 3 है, और एक्चुअली ये ऐसे है, यह भी एंगल 90 डिग्री है, यह भी एंगल 90 डिग्री है, ये OE है और यह C है, और OC इज इक्वल टू रेडियस है और OA भी रेडियस के बराबर है। ये देखिए इसमें OC इज इक्वल टू OA दोनों रेडियस के बराबर है, और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। अगर x का वैल्यू निकल गया तो रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, OCE में OC स्क्वायर है और OFA में OA स्क्वायर है। तो OC इज इक्वल टू OA मीन्स OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और OC स्क्वायर कितना होगा, यह x है, और यह देखिए AB जो है ये 6 है। जब इस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं तो दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो यह भी 3 हो गया और यह भी 3 हो गया क्योंकि 6 था। उसी तरह CD 12 है, यहाँ देखिए हम लोगों ने निकाला है। जब इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो OE CE और ED दोनों 6 हो गया। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OC कितना है, अब OC स्क्वायर इज इक्वल टू है देखिए OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और OE कितना है, x है, तो x स्क्वायर प्लस CE कितना है, 6 है, 6 स्क्वायर। और उसी तरह अगर ट्रायंगल OAF में देखेंगे तो OF कितना हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 9, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब r स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बड़े वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे बड़े वाले ट्रायंगल में निकालिए, छोटे वाले ट्रायंगल में निकालिए, तो यह x 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस ए साइड CE 6 है तो 6 स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया 45 r स्क्वायर। तो इसलिए r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3√5 मीन्स √45। √45 का मतलब हो गया 3 × 3 × 5, ये 2 3 आ गया तो इसमें से एक बाहर कर लीजिए तो हो गया 3√5। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये आंसर यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें हमेशा आपको ये इस तरह से x निकालना पड़ेगा, जब भी ऐसा सवाल हो तो x निकालना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि AB और CD दो कॉर्ड हैं, या AB है या CD है, ये दोनों एक दूसरे से एक्सटर्नली एट P पे मिलते हैं। अब दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 6, CD इज इक्वल टू 3 एंड PB इज इक्वल टू 4। ये देखिए PB इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो अब आपका PA कितना हो जाएगा, AB दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 6, तो PA जो होगा आपका हो जाएगा 10,
पी पता हो गया, क्योंकि आपको हमेशा पी से लेके सब पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो पी से लेके ए तक आपका 10 हो गया, पी से लेकर बी तक 4 हो गया, पी से लेकर सी तक नहीं पता, और पी से लेकर डी तक आपने पहले एक्स मान लिया इसको, और यहाँ पर सी डी दिया हुआ है 3, ये 3 दिया हुआ है। तो जब पी डी एक्स मान लिया तो पी सी कितना हो गया, एक्स प्लस 3। अब आप जानते हैं कि पी से शुरू करके इस लाइन पे जहाँ तक पॉइंट हैं उसको करते हैं। तो जैसे पी ए इंटू पी बी, देखिए यहाँ लिख दिया पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, यह हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, तो 10 इंटू 4 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, इसको सोल्व करिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सोल्व कर दीजिए, यह आपका x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 8 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5, क्योंकि x कैन नॉट बी इक्वल टू -8। इसको अगर 0 करेंगे तो इतना आंसर आएगा, वैल्यू आएगा जो करेक्ट नहीं है, इसलिए आपका आंसर 5 हो गया और ये आपका ऑप्शन 1 है, यह आपका आंसर हुआ। इस तरह से कॉर्ड थ्योरम्स बहुत यूजफुल होते हैं, एग्जाम्स में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं जहां इसको यूज करना होता है, इसलिए हमें इसे ठीक से समझना चाहिए। थैंक्स, गुड लक।